हाउ टू गेट रिड ऑफ वाटर वेट और वाटर रिटेंशन। मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना, लाइक बोलते हैं हम कि हम फैट वेट है, ये वाटर वेट है, मसल वेट है ना। तो डेफिनेटली बहुत सारा जो बॉडी वेट है ना, बहुत सारी चीजों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैट ही फैट का वेट बनता है, बहुत सारी चीजों का वेट होता है बॉडी में। तो हम थोड़ा सा उस चीज के बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें एटलीस्ट अपनी बॉडी को समझना है कि बॉडी में क्या है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बॉडी बहुत सारी चीजों की बनी है, बट यस जो बॉडी में जो हमारी बॉडी है मोस्टली उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, जो कि इट इज इन आवर ब्लड, मसल, ऑर्गन्स एंड इवन द बोन्स, है ना। बहुत सारी चीजों में जिसकी प्रेजेंस होती है। वी नीड इट समटाइम्स आवर बॉडी कैन होल्ड, हमारी बॉडी बहुत सारा मतलब इससे भी ज्यादा समटाइम जो पानी है वो रिटेंशन कर लेती है, होल्ड कर लेती है, जिसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं ना, और एडिमा बोलते हैं। इट कॉज पफिनेस एंड स्वेलिंग स्पेशली इन एक्सट्रीमिटीज, है ना। रिटेंशन मीन्स कहीं पे भी आपको देखा होगा, कहीं फुलावट आ गई या कोई ऐसी चीज होगी तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें वाटर रिटेंशन हो रखी है ना। while anyone and can experience bloating and swelling everyone's in while water retention can be serious condition। मे बी अगर आपको ये लॉन्ग टर्म से रहते हुए आ रही है तो ये आपके लिए एक मतलब बोलते हैं ना सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 1 डे 2 डे इट्स ओके, मतलब तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये इससे ज्यादा कंडीशंस में रह रही है आपको, तो इट मीन्स ये थोड़ी सी आपके लिए एक सीरियस कंडीशन हो सकती है ना। बट यस अगर कुछ टाइम पे अगर ये नॉर्मल है, मतलब है ना, जैसे मैंने कहा कि थोड़े टाइम की है, तो मे बी ये कंडीशन आपकी नॉर्मल आ सकती है अगर आपके लाइफस्टाइल को आप चेंज करें। लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, मतलब कोई बीमारी नहीं बोल सकते इसको। अगर हम आपकी शॉर्ट टर्म के लिए है तो इट्स ओके, ये लाइफस्टाइल को चेंज करने से आपकी नॉर्मल हो सकती है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज वाटर वेट। जो वाटर वेट है एंड वाटर रिटेंशन है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस भी है इनमें, बट ये हम वाटर वेट भी समझेंगे कि वाटर वेट क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं कि किसी इंसान का स्टार्टिंग के 4 दिनों में 5-5 किलो वजन भी अगर चला जाता है तो इट मीन्स वो वाटर वेट जाता है ना। फैट वेट ना इतना जल्दी जाता है ना इतने जल्दी आता है, फैट वेट अपना टाइम लेके जाता है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी। यस, तो वाटर वेट क्या है? वाटर वेट है जो आपका एक्सेस वाटर है, आपके जो सेल्स हैं उसकी सराउंडिंग में या सेल्स के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो अगर स्टोर करता है तो उसको हम वाटर वेट बोलते हैं ना। एंड इसी ये क्यों, अगर मतलब ये आपके खाने पीने की आदतों से बढ़ता है ना, या अगर हम टू मच कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ऐड होता है, या हम सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो दैट्स वाई हमारा जो वाटर वेट है, हमारी बॉडी है उसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है, ब्लोटेड होती है, पफी होती है, और जिस कारण हमारा वाटर वेट बढ़ जाता है। एंड जो मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि किस चीज से वाटर वेट बढ़ता है, आपकी डाइट में टू मच कार्ब्स होना, तो आपकी जो बॉडी है वो ज्यादातर वाटर रिटेंशन हो जाती है, मतलब आप प्रोन हो उस चीज के, आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर हम स्टडीज की बात करें तो यस 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स नीड्स अप टू 4 ग्राम्स ऑफ वाटर टू प्रोसेस एंड स्टोर इट। मतलब 1 ग्राम कार्ब को एक आपकी बॉडी में स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको 1 ग्राम पानी की नीड होती है, 4 ग्राम पानी की नीड होती है ना। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपकी बॉडी इतने कार्ब्स हमारी डाइट में ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा अपना वाटर रिटेंशन करेगी और ज्यादा इस अमाउंट को स्टोर भी करेगी, है ना। तो दैट्स वाई आप बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि हमारा जो वेट है ना वो फ्लक्चुएट बहुत करता है। बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम्स या जेंट्स की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम बोलूंगी मैं, किसी जेंडर से इसको रिफ्लेक्ट नहीं करूंगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे, क्योंकि वाटर वेट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, पानी स्थिर नहीं होता ना, बेहतर रहता है ना, तो बॉडी भी फ्लक्चुएट करती रहती है उस तरीके से। तो यस आपको अपना सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट आपका जो वेट है वो बढ़ाएगा, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। और यस अगर हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी जो ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो अगर हम बाहर से और इतना ज्यादा डालते रहेंगे जो कि जो एक्सेस वाटर स्टोर कर रहा है ना, तो यस वो कहीं ना कहीं रिटेंशन होगी, कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में ही शो होगा, है ना, वेट में ही शो होगा। सो यस इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट कॉज वाटर वेट। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि वाटर रिटेंशन का जो मेन क्या है
कि एक्सेस फ्लूइड होता है, जो हमारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, दैट्स व्हाई वाटर रिटेंशन होती है ना। एडिमा क्या होता है? एडिमा ये कंडीशन होती है, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टांगे स्वेल बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर हाथ भी लगाएं तो गड्ढा तक पड़ जाता है, मतलब उस चीज में ना। तो यस, एडिमा वो कंडीशन है। ज्यादा ओवरवेट हो सकते हो तब भी ये कंडीशन हो सकती है। एंड अगर आपकी बॉडी ज्यादातर मतलब प्रॉन है, बहुत ज्यादा रिटेंशन बॉडी में रहती है, ब्लोटिंग रहती है, तो भी ये चीजें प्रॉब्लम रहती है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतलब साल साल तक की स्वेलिंग ही खत्म नहीं होती, तो हम बोलते हैं या तो किडनी में प्रॉब्लम है या तो ये। भाई किडनी में प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब आपकी बॉडी उस चीज को इतना रिटेंशन कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं फ्लश आउट ही नहीं हो रही, उतनी चीज बॉडी से बाहर ही नहीं जा रही है ना। तो आपके आर्म्स, हैंड्स, फीट, एंकल्स एंड लेग्स में रिटेंशन सॉरी वो स्वेलिंग जो होगी, पफिनेस होगी, वो आपको शो होगी। और ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मतलब वाटर रिटेंशन होने के। या तो आपका लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा, अगर लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपके लाइफस्टाइल से ठीक होने से चली जाएगी, है ना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हो या लॉन्ग रन तक मतलब आपका खाते ही रहते हो, मतलब वर्कआउट उतना नहीं करते हो, है ना, मतलब ज्यादा हमारा मतलब एक्टिविटी हमारी बिल्कुल नहीं है, इनएक्टिव है हम लोग, है ना। ईटिंग मीन्स देयर आर हाई इन सॉल्ट, सॉल्टी ज्यादा जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, कोई भी और चीजें जिसके बारे में अभी नेक्स्ट डिस्कस करूंगी मैं, या प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, हार्मोन से रिलेटेड लेडीज की प्रॉब्लम, है ना। तो इस कारण आपको वाटर रिटेंशन होने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं। तो यस, कुछ रीजंस में ये हैं, कुछ और भी हैं। या तो आप लॉन्ग टाइम से कोई ऐसी मेडिकेशन पे हो जिसको जैसे रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर है, स्टीरॉइड से रिलेटेड आप मतलब कोई नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हो, स्टीरॉइड ड्रग्स ले रहे हो, एस्ट्रोजन्स ले रहे हो जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं, सर्टेन डायबिटिक मेडिकेशन भी होती है। कुछ लोगों के जो डायबिटिक पर्सन हैं उनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रॉन है, उनकी बॉडी ज्यादा उस चीज के प्रॉन है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको टिश्यूज आपके डैमेज होते हैं, आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ब्लड कॉज, बहुत सारे रीजंस हैं जिस कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो यस, कुछ कॉमन कॉज हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है, जो मे बी मेन रीजन हो सकते हैं हमारी वाटर रिटेंशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान करना है? ईटिंग, जो प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। तो यस, अगर हमारी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की मात्रा है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में शुगर कंटेंट भी ज्यादा रहता है, सॉल्ट कंटेंट भी ज्यादा रहता है, और आर्टिफिशियल जो एडिटिव्स होते हैं, बोलते हैं ना प्रिजर्वेटिव, हम बहुत ज्यादा उसमें ऐड होते हैं। तो आप डाइट में चेक कीजिए कि आपकी डाइट में ऐसा कुछ है तो नहीं कि जिसको आप ढेर सारे मात्रा में खा रहे हैं। तो यस, वो कहीं ना कहीं आपके किडनी और लीवर को पे जाके वो एक्सेस स्ट्रेस होगा, वाटर रिटेंशन की ज्यादा मात्रा हो जाएगी, एंड देन डेफिनेटली एडिमा होने के चांसेस होते हैं। जो मैंने ऑलरेडी कहा, आपकी स्वेलिंग, लोअर लेग्स पोर्शन, जो लोअर पार्ट है ना हमारी बॉडी का, वहां पे हाथों में स्वेलिंग होने की बहुत ज्यादा, ये वाटर रिटेंशन होने की मतलब कंडीशंस हो सकती हैं। एक्सेसिव सोडियम इनटेक, अगर आपकी डाइट में आप बोलते हैं ना नमक हम एक्स्ट्रा ऊपर से डालते रहते हैं, या हमारी डाइट ऑलरेडी हम इतना ज्यादा हाई अमाउंट में इनटेक करते हैं सॉल्ट का, तो भी आपकी जो बॉडी है उसमें जो आपके सेल्स हैं आउटसाइड इनसाइड, उनमें वाटर रिटेंशन के होने के चांसेस है, क्योंकि सोडियम है ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है पानी की, है ना। तो यस, उसको एक जो सोडियम है वो जाके आपके पानी के साथ उसका एक कनेक्शन बनेगा, एंड ज्यादातर उसको एक वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां वो रह सकता है बड़ी देर, है ना। तो यस, वहां बॉडी स्टोर करती है उस चीज पे, आपका पानी की क्वांटिटी को स्टोर कर लेती है, और जहां पे वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो इसीलिए आपको लेस इनटेक करना है अपने सॉल्ट का, ताकि आपकी किडनी पर प्रेशर ना पड़े, आपका यूरिनेशन प्रॉपर हो, एंड जिस कारण आपका जो एक्सेस जितना भी सॉल्ट इनटेक है या बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो इजीली आपके रिमूव हो जाए नॉर्मल इनटेक के साथ। मतलब एक्सेस करते जाओगे तो किडनी पे प्रेशर आता ही जाएगा। एंड इसके बाद हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। बहुत से लोग पानी नहीं पीते हैं। पर्सनली बिफोर हर्बल लाइफ हमारी भी ऐसी कुछ हालत थी, मतलब पता सब कुछ था पर फिर भी एक रूटीन ना होने के कारण हम ये चीज फॉलो नहीं कर पाते थे ना। तो यस, ये डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा एक कॉमन, आज की मैं बोलूंगी जो ओल्ड एज पीपल है उनमें भी बहुत ज्यादा है, उस चीज के कारण उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रह जाता है ना। तो यस, डिहाइड्रेशन बहुत सारे तरीके से
हमें मतलब जरूरी नहीं है कि हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो हमें एकदम इंडिकेशन आ जाएगा ना। अगर आप बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट नहीं करोगे तो स्टोर्ड जो हमारा लिक्विड्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बॉडी तो कहीं ना कहीं चीज से यूज करेगी, है ना। तो जो स्टोर्ड हमारा लिक्विड कंटेंट होता है हमारी बॉडी का, उसको भी बॉडी यूज करना स्टार्ट कर देती है, एंड दैट्स व्हाई बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपको इनफ अमाउंट ऑफ वाटर आपको एज पर योर बॉडी वेट आपको इनटेक करना है। और जिसके के लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, 20 केजी के पीछे आपको 1 लीटर पानी के अकॉर्डिंग अपना वाटर इनटेक करना है। बाकी बेटर गाइडेंस आप अपने कोच से पूछ सकते हो, है ना। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण भी आपको जो वाटर रिटेंशन है, वाटर ब्लोटिंग है जो हो सकती है ना। तो ये सब अपना विटामिन सी का B6 का जो आपका मेन जो डेफिशिएंसी होती है वो लेडीज में ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ जो हमारे मेंस्ट्रुएशन जो प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन जो हमारी साइकिल है, जिस कारण ये प्रॉब्लम लेडीज में आ जाती है विटामिन B6 की। तो यस, हमें अपना विटामिन B6 का इंटेक भी प्रॉपर रखना है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की अगर हमारी डाइट में मात्रा अच्छी नहीं है, मैग्नीशियम तो मुझे नहीं पता कौन सी मार्केट में मिलेगा ना, कहीं मिलेगा नहीं, जाके आपकी डाइट में से आपको ये पूरा करना है। और ये डाइट में कौन कौन सी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो आप चेक कर सकते हो। नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, लीफी वेजिटेबल, लीफी एंड ग्रीनी वेजिटेबल्स। एंड यस, अगर आपकी डाइट में ये सब चीजों से भी पूरा नहीं हो रहा है तो यू नीड एड सम सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हो। पोटाशियम डेफिशिएंसी के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यस, क्योंकि पोटाशियम जो है वो आपके ब्लड प्रेशर और इंट्रासेलुलर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अगर हमारा उसका इंटेक प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में ज्यादा होगी और जिससे यूरिन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। एंड अगर हमें अपना पोटाशियम इंटेक अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम वो भी हमें कम से कम मात्रा में होगी। एंड इसको पूरा करने के लिए आप पिक्चर्स में रिलेटेड जो भी आपको चीजें दिख रही हैं, एवोकाडोस, टोमेटोज एंड एग्जांपल, एज पर अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी फूड है उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते। एंड जो मैंने कहा था कि वाटर रिटेंशन एंड वाटर वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जरूर समझना। वाटर रिटेंशन होता है जो कि लिंक्ड है आपकी डाइट से, जिसमें टू मच सोडियम और कुछ आपके हार्मोन्स के एंड लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी मे बी अगर वो हेल्दी नहीं है तो आपको वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में ज्यादा होता है। एंड वाटर वेट जो है वो आपका मेन आपकी बॉडी में कितना ग्लाइकोजन जो बोलते हैं ना, इंसुलिन की जो मात्रा बढ़ती जाती है ना, हम ज्यादातर कार्ब्स खाते हैं, ज्यादा हमारी डाइट में जो बोलते हैं ना सिंपल चीजों को हम ज्यादा अटैक करते हैं, है ना, या प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा खाते हैं। तो यस, उस चीज से आपका वाटर वेट बढ़ता है। एंड क्योंकि वो चीजें हमें एनर्जी भी जल्दी देते हैं और बोलते हैं ना जैसे कि चावल देखो जब हम खाते हैं ना तो एकदम हमारा पेट भर जाता है, फिर सडनली थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो एक उसमें कार्ब्स के कंटेंट बहुत ज्यादा है, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना आपको भूख फिर लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यस, जहाँ पे अगर आपकी देखो आपकी डाइट में जो वेट लॉस जर्नी में उन पर्सन को हम पहले ही बोलते हैं कि चावल का कंटेंट कम रखना है ना, बिकॉज चावल के अकॉर्डिंग वो ओवर ईटिंग ज्यादा कर जाते हैं। तो यस, जिस चीज के वजह से आपका जो वाटर वेट बॉडी में ज्यादा बढ़ता है, फिर बोलते हैं ना वाटर रिटेंशन होती है, फ्लक्चुएशन होती है, कल तो इतना था आज इतना आ गया। तो यस, वो चेंज होता रहता है आपकी वाटर की, क्योंकि वाटर कोई स्टेबल नहीं है, वो कभी बढ़ेगा घटेगा। आप यूरिनेशन प्रॉपर अगर आपका हो गया, मे बी आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो उसके कारण भी आपका वाटर वेट बढ़ जाता है ना। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हो कि किस रीजंस के कारण अगर आपकी बॉडी में वाटर वेट ज्यादा है तो यस आपको वाटर वेट पे ही काम करने की नीड है, बिकॉज वो फैट वेट नहीं है ना। एंड अगर कुछ एक मिथ है जो आपके माइंड से आपको खुद क्लियर करनी है कि वाटर वेट इज नॉट लिंक्ड टू कैलोरी, जो मैंने ऑलरेडी कहा वो कैलोरी से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। एंड यस, ये टेम्परेरी वेट होता है, ये परमानेंट वेट नहीं होता है हमारा, ये समटाइम्स कम भी हो जाता है, समटाइम्स ज्यादा भी हो जाता है। एंड और इसको ज्यादातर अगर आपकी बैली में फैट है ना तो वो फैट वेट में जाएगा। अगर ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, आपकी बॉडी में ज्यादा फुलावट है, आपको लगता है कि सुबह उठते तब भी बॉडी बहुत फुली हुई रहती है, तो इट मींस आपकी बॉडी ज्यादा ब्लोटेड है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत होती है ना। एंड यस, जो बेली फैट होता है वो एक रात में नहीं जाता, बेली फैट के लिए आपको टाइम लगता है। एंड वाटर वेट आपका ओवरनाइट कम हो जाता है,
जो बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि विद इन 2 days 3 days उनकी बॉडी में से मे बी 3 किलो 4 किलो चला जाता है। तो यस, उनकी बॉडी में वाटर वेट बहुत ज्यादा था, दैट्स वाई उनकी बॉडी से इतना वेट चला जाता है ना। वाटर वेट डज नॉट अफेक्ट हंगर और हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन्स को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो हार्मोनल से रिलेटेड आपका वेट नहीं बढ़ा है, ठीक है। एंड ये से टेम्परेरी वेट गेन होता है, और ये आपका डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के अकॉर्डिंग ट्रिगर करता रहता है। अगर आप पिछली रात को, मान लो मैंने रात को अगर चावल दही बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली, तो जिनसे वाटर रिटेंशन बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली अगर मॉर्निंग में वाटर वेट चेक कर अपना वेट चेक करेंगे तो डेफिनेटली वो बढ़ के ही आएगा, है ना। और अगर आपको अपना बॉडी का एक अच्छा सा, एक हम बोलते हैं ना कि वेइंग स्केल के वेट पे मत जाओ कभी भी, अपनी फैट परसेंटेज को चेक करो। तो आप फैट परसेंटेज, फैट कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने वेट के अकॉर्डिंग भी आपकी चेक हो जाती है। तो यस, अपनी फैट परसेंटेज को जरूर चेक करो, वहां से आपको एक्चुअल अपना फैट लॉस पता चलता है। और जो अगर ज्यादातर जो वाटर रिटेंशन होती है वो आपकी लेग्स और हैंड्स आपके पफी होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। जरूरी नहीं है पूरी बॉडी, आपके हाथ और टांगों पे ज्यादा ये दिखता है। एंड यस, अगर आपको अपना जो वाटर वेट लूज करना है, उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि मसल वेट गेन करने की जरूरत होती है। मसल वेट मींस कि आपको अपना फैट वेट लॉस करना है ना। तो यस, कुछ एक डिफरेंस है जहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं दूसरों का रिजल्ट देख के कि इतना चला गया, मेरा क्यों नहीं गया। तो यस, उनकी बॉडी में ज्यादा वाटर रिटेंशन होती है। एंड इसको आप कैसे कम कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको अपना सॉल्ट इनटेक कम करना है। जो बेसिक एक टिप्स है, बहुत सारे लोगों का वेट स्ट्रक होता है या जा नहीं रहा है, या बहुत सारी एक दिन चला जाता है, 2 दिन वेट कम दिखता है, तीसरे दिन फिर बढ़ जाता है ना। तो यस, अपनी डाइट में से आप अपना सॉल्ट इनटेक कम कीजिए। और जितना आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट डेंस जो आपकी डाइट होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू होनी चाहिए। और अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मे बी उनके कारण आपकी जो वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है ना, तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा जाती है ना। तो प्रोटीन रिच फूड ज्यादा आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, फाइबर रिच फूड ज्यादा ऐड करना है, हाइड्रेट एडिक्वेटली, अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है। जितना ज्यादा आप अच्छे से पानी का इंटेक करोगे, डेफिनेटली उतना ज्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आपकी यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होंगे, और आपकी बॉडी हाइड्रेट होती जाएगी और प्रॉपर एक डिटॉक्सिफिकेशन होती जाएगी, है ना। फिजिकल एक्टिविटी, तो यस, आपको 80% अपनी डाइट पे काम करना है, 20% अपना वर्कआउट आपको डेली हमारे साथ मॉर्निंग क्लब में आप ज्वाइन करके उसको पूरा कर सकते हो। इवनिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली उसकी बेटर गाइडेंस के लिए आप अपने जो भी पर्सन है आपको इन्वाइट किया है, जो भी आपके कोचेज है, उनसे आप पूछिए ना। इसके बाद स्ट्रेस, बहुत ज्यादा लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेस लेवल में इतना ज्यादा हम लोग चले जाते हैं, जिस कारण हमारा हार्मोन्स जो लेवल होता है वो मेंटेन नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है ना, वो अगर मेंटेन नहीं होगा, अपने लेवल पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि उसका काम ही आपकी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करना है, वाटर रिटेंशन से प्रिवेंट करना है। और अगर आपका एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है, डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे ना। कंज्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत ज्यादा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी डाइट में, लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम का आपको एक हेल्दी इंटेक आपकी डाइट में होता रहना चाहिए। एडिकेट अमाउंट ऑफ स्लीप, आपकी प्रॉपर नींद पूरी होनी चाहिए। इंक्लूड आपकी कैफीन का इंटेक अपनी डाइट में कर सकते हो, क्योंकि एक गुड अमाउंट ऑफ कैफीन आपकी जो बॉडी है उसमें से कुछ एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने में आपका हेल्प करता है। एंड बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास? बेटर ऑप्शन है आपका पास ए फ्रेश, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक गुड अमाउंट में कैफीन मिलता है, एंड जिसके कारण आप ये चीज कर सकते। एक सेकेंड। एंड यस, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। मैंने कुछ आपको डाइट टिप्स दिए जो आपके मे बी किचन में अवेलेबल हो, जो कि आपको अपने नियर बाई में मिल जाएंगे, है ना। बट यस, अगर आप अपनी डाइट में कुछ एक सप्लीमेंटेशन की हेल्प से आप अपना डाइट में पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए वाई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्यों आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की हेल्प ले सकते हो। बिकॉज हर्बल लाइफ 90s से अपनी, मतलब बोलते हैं ना जिसको 1980s से एक ट्रस्ट वर्दी एक बोलता है न्यूट्रिशन कंपनी आपको रही है, बिकॉज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। एंड डेफिनेटली हर्बल लाइफ जो है वो सेलुलर न्यूट्रिशन है, आपके सेल्स पे काम करता है ना। हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, तो ये सेल्स से पूरे पे काम करता है। तो अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की हेल्प से अगर अपनी डाइट में कुछ चेंज करना चाहते हो,
तो ये सबसे पहले आप अपने डाइट में अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर सकते हो ए गुड अमाउंट ऑफ जो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जिसमें है ना आपको विटामिन एंड मिनरल्स का एक ढेर सारा कंटेंट मिलता है। 18 विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर का अमाउंट मिलता है, आपको एक 6 ग्राम ऑफ शुगर का कंटेंट मिलता है, जो कि एक लो जीआई आपको मतलब जिसकी एक वैल्यू है। तो यस, आप अपनी डाइट में अपना ब्रेकफास्ट से चेंज कीजिए, क्योंकि हमारा नाश्ता ही हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है कि हम आइदर इन हेल्दी वे में जाएंगे या अनहेल्दी वे में जाएंगे, है ना। तो यस, हमें अपनी डाइट में फॉर्मूला 1 को ऐड करके आप चेंज कर सकते हो। और फॉर्मूला 1 के साथ अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहते हो तो यस, उसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन का कंटेंट आप ऐड ऑन करके, तो यस, पर स्कूप में आपको 4.96 आपको सोया एंड वे प्रोटीन का एक अमाउंट मिलता है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। और 22.96 कैलोरीज पर सर्विंग इसमें हमें मिलती है। 0 ग्राम शुगर है एंड 0.18 ग्राम टोटल फैट है। तो यस, प्रोटीन हमारी बहुत सारी जो बोलते हैं बॉडी की प्रॉब्लम से रिलेटेड उन चीजों को नॉर्मल करता है, क्योंकि हमारा मसल वेट गेन होता है, हमारी हंगर कंट्रोल करता है, एंड वेट लॉस के लिए एक आपका गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद मैं बात करूंगी फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन। यस, अगर आपकी बॉडी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंट है बहुत सारी चीजों से, तो यस, वाटर रिटेंशन मैंने कहा ना, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स का आपकी डाइट में होना चाहिए। तो यस, 3 टैबलेट्स अ डे आपका विटामिन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1 के साथ मिलके जब आपकी पूरी डाइट आप एड ऑन करते हो अपनी डाइट में होल डे में, है ना, लाइफस्टाइल चेंज करते हो, तो डेफिनेटली आपको 20 विटामिन एंड मिनरल का जो आपको साथ मिलता है ना, वो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी जो होती है, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी, उनको पूरा करता है ना। तो यस, इसकी हेल्प से आप अपनी उस चीज को भी पूरा कर सकते हो। एंड थर्ड है सेलुलोज। मतलब ये रामबाण है जिन लोगों की बॉडी ज्यादा वाटर रिटेंशन रहती है, ब्लोटेड रहती है। तो यस, जिनका जो लोग अभी शेक प्रोटीन एफ्रिश पर ही अपना वेट लॉस कर रहे हैं, सो प्लीज अपनी डाइट में मल्टीविटामिन एंड सेलुलोज ऐड कीजिए, बिकॉज ये आपका 3 टैबलेट्स अ डे लेना है। आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन होती है, आपकी बॉडी में फ्लूइड जो हमारे बोलते हैं ना, उसको बैलेंस करता है। तो यस, ये टैबलेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी उस चीज को मेंटेन करने के लिए। तो अपनी डाइट में आप सेलुलोज भी ऐड कर सकते हो, हर्बल कंट्रोल आप ऐड कर सकते हो अपना कैफीन इंटेक बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ना, अगर आपकी बॉडी में लो मेटाबॉलिज्म में वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है तो डेफिनेटली आपका वाटर वेट भी नहीं जाएगा। तो यस, अपना आप हर्बल कंट्रोल भी ऐड ऑन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कोच की गाइडेंस में, जिसमें आपको 82 mg के अमाउंट में आपको कैफीन का एक अमाउंट मिल जाता है, जो आपकी अलर्टनेस, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी एनर्जी, बहुत सारी चीजों को आपको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है ना। एंड आफ्टर दैट ए फ्रेश ड्रिंक, जो कि इसके लिए तो मैं चाहूंगी सब क्लैप करें, बिकॉज इसके बिना हमारा दिन नहीं है। इसको आप दिन में 4 से 5 बार ले सकते हो एज पर योर कोच की जो भी गाइडेंस रहेगी। सो प्लीज जो भी एड ऑन करें, डिलीट करें, वो अपने कोच की हेल्प से ही करें, बिकॉज इसमें आपको 4 कैलोरीज का हमारा एक कप रहता है ना। और इसमें आपको जो अपना 6 to 8 mg का कैफीन का एक कंटेंट आपको एक ग्लास में मिल जाता है। सो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, जो हम मिल्क टी पीते हैं ना, उससे तो बेस्ट वाला एक ऑप्शन है। तो प्लीज अपनी स्टार्टिंग करनी है ना, तो माइंडसेट चेंज कीजिए और अपनी चाय को पहले चेंज कीजिए। चाय से ही सबका काम खराब होता है, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग वो वाला बोलते हैं ना, उसको प्रॉपर एक कप उठा लेते हैं। एंड ये जहां मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी थी, जहां आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होते हैं, तो डेफिनेटली आप X24 हाइड्रेट की हेल्प ले सकते हो। और अगर जैसे आजकल गर्मियां हैं, धूप में अगर आप जाते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स रहेगी। तो आपको अपना विटामिन जो B1, B2, B5, B12 एंड C, 5 इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसकी मैंने बात करी थी, तो यस, उसका एक भरपूर मिश्रण आपको 1 सैचेट में, आपको डायरेक्शन जो भी है उसकी आपकी 1 डे की लेने की, उसमें आप पूरा कर सकते हो, है ना। सो यस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी रेडी पे मिलेगा नहीं आपको, ना मैग्नीशियम मिलेगा, ना पोटेशियम मिलेगा, ना कोई देने वाला है। तो यस, एक बेटर गाइडेंस, एक बेटर सिस्टम में आप रह के ये चीजें अपनी एड ऑन कर सकते हो और इनका वैल्यू आप पूरा कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं एक चीज ही कहना चाहूंगी, टिप ऑफ द डे है कि डाइटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। डाइटिंग तो टेम्परेरी है ना, वो 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, क्योंकि हमारे मुंह में एक बहुत अच्छा सा भगवान ने हमें जीभ दे रखी है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स है, जिसमें हमें जो हमारी बॉडी को, माइंड को इंडिकेशन जाती है और जिसके अकॉर्डिंग हम वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। सो यस, अगर आपको डाइट पे जो लोग फोकस करते हैं ना,
वो शॉर्ट टर्म ही है, वो उनकी फिटनेस 1 महीने की, 2 महीने की, मे बी 1 साल की हो। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हो, जिसपे आज की डेट में हर्बल लाइफ का जो बेसिक ही काम है ना, वो लाइफस्टाइल पे है ना। हम लोग 1 दिन की डाइट नहीं देते हैं, 2 दिन की, हम बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करो। एंड देन डेफिनेटली जब लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्योंकि वो परमानेंट होता है, हैबिट 1 दिन की नहीं होती, हैबिट परमानेंट की होती है। तो यस, तो वहां पे आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो मतलब आप चेंज हो चुके हो, और हमें वही करना है। एंड यस, खुद हम पर्सनली हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल ही प्रमोट करते हैं, हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से ही जो हम खुद खाते हैं वही हम लोगों को बोलते हैं ना। तो यस, और लाइफस्टाइल क्या है, एक बोलते हैं ना कला है, जीने की भी एक कला है। आप जितना इसको एंजॉयमेंट के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो, उतना आपकी लाइफ एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, उसमें हेल्दी वेल्दी सब चीजें आपको ढेर सारा अमाउंट में आपको भगवान जी की तरफ से मिलती हैं। सो यस, मैं इस पूरी जर्नी के लिए स्पेशल थैंक करूंगी मेरे कोचिस का, जिनकी हेल्प से आज की डेट में मैं अपनी सेहत तो चेंज कर पाई हूँ, बट बहुत सारे लोगों की भी कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आप सबने इतने अच्छे से सुना। एंड